हज़रत अल्लामा मौलाना सरफराज अहमद साहब नूरी की बारगाह से मैं मुल्तमिस हूँ कि हज़रत माइक को ज़ीनत बख्शे और अपने बेहतरीन खिताब से अवाम उन्नास को बहरावर फरमाए। आइए हज़रत का इस्तकबाल नारे तकबीर व रिसालत से करें। नारे तकबीर, आवाज़ बुलंद यार, नारे तकबीर, नारे जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल बरा, बरकाती क्विज कॉन्टेस्ट, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाजिब अलैहिस्सलाम सादत किराम मिंबर नूर पे जलवाबार कौम मिल्लत के जिम्मेदार मौजूद सामने हज़रात पर्दा नशीन इस्लामी माँ बहन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम्दन कसीरन तय्यिबन मलिकन लिल्लाहिल मलिकिल वाहिदिल क़ह्हार, तौसीफ़न तअज़ीमन तकरीमन बिन्नाअति सय्यदिना मुहम्मदिल मुख्तार। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बारगाह नबी आले नबी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश हो गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वलकम वालिही व बारिक वसल्लम। लम्हा लम्हा दिले मुस्लिम पे सितमकारी है, लम्हा लम्हा दिले मुस्लिम पे सितमकारी है। एक जमाना है कि मसरूफ अदाकारी, आज महफूज शरीयत है न मसाजिद अपनी, आज महफूज शरीयत है न मसाजिद अपनी। हर तरफ से हमको मिटा देने की तैयारी है। कभी कुरान तो कभी सरकार की अजमत से मजाक, कभी कुरान तो कभी सरकार की अजमत से मजाक। यानी इस दौर में हर जुर्म वफादारी, यानी इस दौर में हर जुर्म वफादारी। और आप हाकिम हैं जनाब, आप जो चाहें करें। आप हाकिम हैं जनाब, आप जो चाहें करें। अगर हम इंसाफ के भी तालिब हों तो गद्दारी है, अगर हम इंसाफ के भी तालिब हो तो गद्दारी है। और मैं आपसे इतना कहूंगा कि आप मुस्लिम हैं तो किरदार हुसैनी अपनाएं। ऐ सुनने वालों, आप मुस्लिम हैं तो किरदार हुसैनी अपनाएं। हक्को बातिल की वही जंग अब भी जारी है, हक्को बातिल की वही जंग अब भी जारी है। तो एक को कम कर दे मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। मुख्तसर टाइम में जरूरी बात में गोश गुजार करके रुखसत हो जाऊंगा। कुरान हमारा तालीम दे रहा है, वह हसीन कमा अहसनल्लाहु इलैक, कि लोगों के साथ ऐसे भलाई करो जैसे अल्लाह ने तुम्हारे साथ भलाई की। और आज के इस दौर में जहां तक मेरी नजर जाती है, मैं खाली इस पे इख्तिफा करना नहीं समझता हूं कि हम दीनी तालीम में आगे बढ़ते जाएं।
खाली दीनी तालीम से हमारे मसाइल और हमारे मामलात हल नहीं हो जाने वाले। मौजूदा दौर में दीन के साथ हमें दुनिया से लड़ना है, दुनिया के सामने खड़े रहना है, क्योंकि ये दौर वो चल रहा है जहां नाइंसाफी का एक खुल्लम खुल्ला दौर चल पड़ा है। ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में मुझे ताज्जुब होता है कि एक मुसलमान कौम ऐसी है जो किसी भी हाल में समझने को तैयार नहीं है। एक मुस्लिम है जो बिगड़ते हालात से नसीहत और इबरत लेने के बजाय भी तमाशा खड़ा करने में आगे हैं। हर तरफ आप नजर दौड़ाएं, यही हालात आपको हर मुसलमान के मिलेंगे, हर जगह के मुसलमानों के। हम इस बात को गौर फिक्र में नहीं लाते हैं कि हमें जमाने के सामने जो हालात है, माहौल है, उसके सामने, उसकी रविश के सामने हमारी क्या रविश होनी चाहिए, हमारे क्या अक़दाम होने चाहिए, हमारा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर किस में बेहतर है। इसके हवाले से आज हमारे यहां बहुत कम गुफ्तगू होती, बातचीत होती है। और हमने हमारे असलाफ और बुजुर्गान दीन की तालीमात को खाली करामत तक, नजरों नियाज तक, हाथ और दस्त बोसी तक, इन्हीं में महदूद कर दिया है हमने। और हमने कभी गौर फिक्र करने की ये जहमत न उठाई कि हम सोचें कि हमारे असलाफ और बुजुर्गान दीन इतनी बड़ी कुर्बानियां देकर चले गए, उन्होंने हमें कौन सी राहें बताई, क्या राहें बताई, हमें कौन से रास्ते बताए थे। ये यूं ही नहीं कह दिया था इमाम इश्क मोहब्बत ने कि खाली करामत देखकर वो बोल रहे थे, खाली किसी वली की शक्ल सूरत देखकर ये बोल रहे थे, बल्कि उन्हें यकीन था कि है इसी में कामयाबी। तभी डंके की चोट पर कह रहे थे कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम मेरा है। ये यकीन के साथ कह रहे थे। ये सिर्फ एक फन्ने शायर का एक शेर ही नहीं है, ये इमाम अहमद रजा का यकीन था। और आज हमने ये यकीन भुला दिया है। आज हमारे दिलों में एक दूसरे का दर्द खत्म हो गया। वो एक जमाना था जब किसी मुसलमान को इतनी भी तकलीफ हो जाए ना तो दूसरा मुसलमान बेचैन बेकरार हो जाता था। आज ये दर्द हमने भुला दिया है। आज हमारी कौम के बच्चों के साथ हम जो खिलवाड़ करते हैं ना, आज हमारे यहां देखिए तालीमात के नाम पर क्या हो रहा है। हमने और आपने तालीमात को असल में उस वजह से तो हटा ही दिया है जो हमारे असलाफ और बुजुर्गान दीन ने हमें तालीम के साथ साथ तरबियत भी अता फरमाई। आज तालीम तो आला से आला हो रही है, कुरान बेहतर से बेहतर पढ़ा जा रहा है, दीन का नॉलेज है, लेकिन तरबियत आपको नहीं मिलेगी। तरबियत के लिए खुद पढ़ाने वालों का भी बाअमल होना जरूरी होता है। जब पढ़ाने वाले बाअमल होते हैं, खुद नमाज के पाबंद होते हैं, खुद सोमो सलात के पाबंद होते हैं, तब उन बच्चों के ऊपर भी असर होता है। ये चीज हमने देखी थी हजरत मुफ्ती आले मुस्तफा साहब अलैहि रहमा के साथ में, क्योंकि वो खुद अमल पेरा थे, जिनकी वजह से उनके पास पढ़ने वाले भी इस कदर अमल पेरा होकर इल्म की दुनिया में निकले। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज के इस दौर में बस इतनी बात मैं आपसे कहूंगा कि एक दूसरे का दर्द महसूस करो। आज ये चीज हमने बड़ी भुला दी है। आज अगर हम मस्जिद मदरसों की जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें क्यों मुसल्ला सौंपा जा रहा है। हमें ये सोचने की जरूरत है कि क्यों हमारे पास कौम अपने बच्चे और बच्चियों को किस लिए भेज रही है। आज के दौर में समझना जरूरी है। एक वो जमाना था जब दर्द बड़ा महसूस किया जाता था। हजरत इमाम याफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने एक बड़ी प्यारी बात नकल फरमाई। आप फरमाते हैं कि देखो, जब किसी के साथ में रहो तो कोई भी आपका कैसा ही क्यों ना हो, आप उसके दर्द को तो समझने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो। इमाम याफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक बंदा गुलाम की शक्ल में जिंदगी जी रहा था। वो गुलाम था, गुलाम। और एक दिन उसके आका ने उसे 4 दीनार दिए और कहा कि 4 दीनार लेकर बाजार में जाओ, फला सौदा खरीद कर आओ, फला सामान खरीद कर आओ।
अब वो बंदा 4 दिनार लेकर निकला है अपने आका के हुक्म पर सौदा लेने के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए। लेकिन जैसे ही बाजार में पहुंचा तो देखा एक भीड़ है। अब उसने लोगों से पूछा कि भीड़ कैसी है? तो कुछ लोगों ने बताया कि हजरत शेख मंसूर, अल्लाह के वली थे उस जमाने में मिस्र में, वो लोगों के दरमियान किसी के बारे में कुछ सवाल कर रहे हैं। अब ये बंदा जो गुलाम था ये भी जाकर खड़ा रह गया अदब के साथ। अब हजरत जो शेख मंसूर रहमतुल्लाह ताला थे ना, वो लोगों से ये अपील कर रहे थे, गुजारिश कर रहे थे। बाजू में एक फकीर सिफत बंदा बैठा हुआ था, उसके बारे में कह रहे थे कि जरूरतमंद हैं, ये हाजतमंद हैं, और तुम में से अगर कोई 4 दिनार इसको देगा ना तो मैं खुद उसके लिए 4 दुआएं करूंगा। अगर तुम में से कोई 4 दिनार इसको दे दे तो मैं तुम्हारे लिए 4 दुआएं करूंगा। और दुआओं को मामूली ना समझे, दुआएं तकदीर बदल देती है, दुआएं अर्श का लिखा भी तब्दील कर देती है। दुआएं तो लो आप किसी की। हालात हमारे ऐसे मुसलमानों की, अल्लाह रहम फरमाए, अगर मैं मोहल्ले में ऐलान करूं ना कि गौसे पाक की नियाज करनी है तो एक देख मेरी तरफ से चावल तेल, और हाल ये उस बंदे का कि सगी बहन की यहां जरूरत है तो वह देने के लिए तैयार नहीं हो। उसकी बहन दूसरों के घर के बर्तन मान के अपना गुजारा करती है, वहां उसे ये फिक्र लायक नहीं होती है। क्यों? कि यहां पर नाम होने वाला है, यहां पर नुमाइश होने वाली है। आज कौम के हालात जहां तक मैं देखता हूं यही हालात हमें नजर आते हर जगह की। अब जैसे ही उस बंदे ने, हजरत शेख मंसूर रहमतुल्लाह ताला ने ऐलान किया इसको 4 दिनार दो, कोई मैं तुम्हारे लिए 4 दुआएं कर दूंगा। आप देखिए कभी किस्मत होती है ना कि किसी के पास होते हैं और किसी के पास नहीं होते, और किसी के पास होते तो अपने नहीं होते। बंदे पास 4 थे लेकिन अपने नहीं थे, लेकिन फिर भी दिल ने यह आवाज दी कि सामने दुआ करने वाली जात अल्लाह के वली हैं, और जब कोई वली दुआ कर दे तो बेड़ा पार हो जाता है। तो उन्होंने, वो गुलाम आगे बढ़ गए और कहा कि हजरत मैं 4 दिनार दूंगा, अब 4 दुआएं करने की मेरे लिए। तो हजरत ने फरमाया कि हाँ मैं कर दूंगा, पहले इनको दे दो। अब वो 4 दिनार उस बंदे ने अपनी जेब में से निकाल कर उस बंदे को दे दिया। अब हजरत ने उससे पूछा कि बता अब तेरी 4 दुआएं कौन सी? अब देखिए जब मौका मिला, और जब मौका मिले तो मांगो ऐसा ना। हमारे मुफ्ती अशरफ साहब मुद्दसिल अली दीगर उलमा जो ले जाते हैं तो एक तालीम देते आपको, बड़ी प्यारी तालीम देते ना, कि जब खाने काबा के ऊपर पहली नजर पड़े तो क्या दुआ मांगना, कि अल्लाह जहां जहां जाऊं और जो दुआएं मांगो मेरे मौला तो दुआ कबूल फरमा। क्योंकि जब मौका मिला है तो मांगो ऐसा ना हर जगह काम आ जाए। अब उस बंदे को जब 4 दुआओं का इख्तियार मिला, और शुक्र है कि गुलामता बांधी नहीं थी, वरना 4 किस में चली जाती पता ही नहीं चलता। अब वो गुलाम था तो उस बंदे ने कहा कि हजरत 4 दुआओं में तो सबसे पहली तो दुआ ये कि मैं गुलामी की जिंदगी से आजाद हो जाऊं। तो हजरत ने हाथ उठाया, कहा कि मेरे मौला ये तेरा बंदा है जो गुलामी की जिंदगी जी रहा है, चाहता है इसे आजादी मिल जाए। मेरे मौला हर एक की जिंदगी अल्लाह तेरे दस्ते कुदरत में इस बंदे को मेरे मौला गुलामी से आजादी अता फरमा दे। मजमे ने कहा आमीन। तो दूसरी दुआ कौन सी है? अब देखिए एक दर्द था, जिसका खाता था ना उसका दर्द महसूस हो रहा था कि मेरा मालिक है लेकिन रात दिन ड्रिंक करता है, रात दिन शराब पीता है। तो बंदा कहने लगा कि हजरत दूसरी दुआ तो मेरी ये ना कि मेरा मालिक है ना वो बहुत ज्यादा शराब पीता है, आप उसके हक में दुआ कर दो कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको शराब से तौबा की हिदायत अता फरमाए। जिसका खाया है उसका एहसास तो होना चाहिए। अब उस बंदे ने, हजरत शेख मंसूर रहमतुल्लाह ताला ने ये दूसरी दुआ कर दी कि अल्लाह इसका मालिक जो है ना शराब पीता है, मेरे मौला उसे तो मेरे मौला तौबा की हिदायत अता फरमा, क्योंकि हिदायत तो अल्लाह के हाथ में। फिर कहा बोल तीसरी दुआ क्या चाहिए? कहा तीसरी दुआ हजरत ये कि मेरे मालिक की और ये मजमे में जितने भी बैठे ना उस वक्त जितने भी थे अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा दे, अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा दे। तो हजरत ने हाथ उठा के दुआ कर दी, ये भी दुआ कर दी। अब गुलाम भी बड़ा गुलाम था वो। कहा चौथी दुआ मांग। कहा चौथी दुआ ही ना जो 4 आपको दी ना कहीं से वापस मिल जाए, जो आपको दिए मैंने वो कहीं से मुझे वापस मिल जाए, तो वहां जवाब देना मेरा आसान हो जाए। अब देखिए दुआ का मौका मिला तो हजरत भी मुस्कुराने लगे, और हजरत ने मुस्कुराते ये दुआ दे दी कि अल्लाह इसके लिए मेरे मौला तो कादिर है, इसने तेरे नाम पढ़े दिया है तो इसको 1 का 100 गुना बेहतर अता फरमा।
ये दुआ कर दी अल्लाह के वली ने। अब सर पूजा लगाया, जाऊं तुम्हारे पास कैसे जाऊं, लेकिन मन मनाया कि चलो चलना तो है, जाना तो वही हुए। अब आया ना, खाली हाथ आया तो आका इंतजार में था, और आका शराबी आदमी था, और शराबी आदमी का जुनून देखिए। जब शराब की हालत में होते हैं ना मुसलमान भी, अल्लाह माफ फरमाए, सब माफ। कई कई यार ऐसे ऐसे मसले आते हैं हमारे लोगों के, अपनों लोगों के। मौलाना अल्लाह मुझे माफ करे, सदबार माफ करे, भी इतने तलाक के मसले सुलझ जाता हूँ भी अपने वेरावल में। कोई शराब पीकर तलाक दे रहा है, कोई मतलब एक मजाक बना के रख दिया। जब तुमने मजाक बनाया तो कानून तुम्हारे लिए। हम ये कहते हैं कि हम पर मुसल्लत हो रहे नहीं, ये तुम्हारे अमाल की साबित है, ये तुम्हारे मुंह का नतीजा है कि तुमने इस्लाम ने जिस चीज की हिफाजत का हुक्म दिया तुमने उसको बाजार बोला। ये तुम्हें समझने की जरूरत है। अब वो बंदा जब घर पे आया, मालिक सामने बैठा था, और मालिक ने कहा इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? तो पता कहने लगा कि जब गया सौदा लेने के लिए तो लोगों की भीड़ थी, वहां मैंने लोगों से पूछा, बताया शेख मंसूर अल्लाह के वली है, एक हाजतमंद बंदे के लिए वो सवाल कर रहे थे। 4 दिनार का सवाल किया तो मैंने 4 दिनार जो आपके थे दे दिए। तुमने दे दिए? हाँ। उन्होंने क्या दिया तुझे? 4 दुआएं दी। 4 दुआएं दी। बता दुआएं कौन सी दी तुझे? अब कैसे कहे? पहली दुआ तो मेरी ये थी कि अल्लाह मुझे, मेरे मालिक, पहली दुआ तो मेरी ये थी कि अल्लाह मुझे गुलामी से आजादी दे दे। ये दुआ करवा लाया, चल जा मैंने तुझे गुलामी से आजाद कर दिया, क्योंकि अल्लाह के वली ने दुआ की। वो दुआएं जब मिलती है बुजुर्गों की बारगाह से ना, तो बड़ा लुत्फ होता है, बड़ी इनायत होती है, बड़ी मेहरबानी होती है। तो दूसरी दुआ कौन सी करवाई? आप जो रात दिन शराब पीते हैं तो आप तौबा कर लो। तो मेरे लिए भी दुआ करवाई, मेरा भी दर्द है तेरे दिल में। कहने लगा हाँ आप तौबा कर लो। कहा चल मैं तौबा कर लेता हूँ। क्या तीसरी? 4 दिनार उनको दिए। मैंने तो ये कहा उनसे कि अल्लाह वापस मुझे मिलवा दे, और अल्लाह के वली की दुआ थी। तो कहने लगे कि काम कर, तूने 4 हुआ दी ना, 4 मुझे वापस देना, मैं तुझे 400 दे रहा हूँ। और तीसरी दुआ, चौथी दुआ क्या करवाई? चौथी दुआ तो ये थी कि मेरी, आपकी और हजरत की और मजमे की अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा दे। कहा ये मेरे हाथ में नहीं। क्या कहा? ये मेरे हाथ में नहीं है, 3 मेरे हाथ में था, तुझे आजाद करना मेरे हाथ में था, मेरा तौबा करना मेरे हाथ में था कि मैं अल्लाह की हिदायत से तौबा कर लूं, और तुझे 400 देना भी मेरे बस की बात थी। लेकिन चौथी दुआ यानी बख्शना मेरा काम नहीं है, किसी की नजात मेरा काम नहीं है। अभी इन दोनों की गुफ्तगू चल रही थी, इमाम याफी फरमाते हैं गैब से आवाज आई, हातिफ से आवाज आई, मेरे बंदे जो तेरे हाथ में था तूने कर दिया, जो मेरे हाथ में है मैं करता हूं, मैंने तुम तमाम की बख्शिश फरमा दी, मैं तुम सबकी बख्शिश कर दी है। आप गौर करें, जब कोई दुआएं मिलती है तो ऐसे इनाम होते हैं, कैसे आका होगा बंदा हो सकता, ये इनाम मिलते हैं मेरे भाई। आप अपनी नीयत तो बेहतर करो। और मुफ्ती साहब आती है तब तक एक बात ये भी सुन लें कि देखिए हालात और माहौल के हिसाब से मैं बोलता हूँ, माशाल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं, और मैं इस बात को खोलकर बोलता हूँ कि काम कोई भी करे, अशरफी हो के रसबी हो के नक्शबंदी हो, कोई भी काम करता हूँ अपने सर आंखों का ताज बना लो। आप हर एक का साथ दो, काम करने वालों का साथ दो, बदनाम करने वालों का नहीं। वो तो हर जगह मिल जाएंगे मुफ्त में बदनाम करने वाले, लेकिन जो काम करते हैं ना, कोई भी हो, आप उनको हमेशा इज्जत और कद्र की निगाह से देखिए। अब आखिरी ये बात मेरी सुन लीजिए कि मौला कायनात अली मुर्तजा फातेह खैबर शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जब शहीद हो रहे थे तो इमाम हसन मुजतबा आपके पास बैठे थे, और इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला ने उस वक्त आपसे कहा कि अब्बा हुजूर कोई नसीहत फरमा दीजिए। क्या फरमाया? आप पूरी तरह मुतवज्जे हो जाएं। क्या फरमाया? अर्ज किया कि अब्बा हुजूर आप कोई नसीहत फरमा दीजिए। अब सुने, हमारी इस्लामी औरतें भी सुने और आप भी सुने। वह वक्त शहादत मौला हैदर कर्रार फातेह खैबर शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि बेटे 4 लोगों से कभी दोस्ती मत करना। कितने लोगों से? 4 लोगों से कभी दोस्ती मत करना। पहले नंबर पर फरमा रहे हैं कि कज़्ज़ाब यानी जिसे झूठ बोलने की आदत हो ना, उससे कभी दोस्ती मत करना, क्योंकि झूठा तेरे अपनों को दूर करेगा, और जिनका दूर दूर तक तेरे से कोई ताल्लुक नहीं उनको नजदीक लाने की कोशिश करेगा। और आज आप देखें हमारे घरों में, हमारे मुआशरे में, हमारे हालात में, कोई झूठा अगर हमसे दोस्ती कर लेता है ना तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि झूठा आदमी है,
तारीफ भी बड़ी बड़ी करेगा, अरे मौलाना साहब माशाल्लाह शहाबुद्दीन साहब आप क्या काम कर, वो ऐसी बड़ी बड़ी तारीफ करेगा कि अपनों को जमाने का इमाम बना के रखेगा और हम बड़े खुश हो जाएंगे, अरे भाई बहुत। लेकिन बड़ा झूठा आदमी होता है, बड़ा झूठा आदमी। फिर क्या करेगा, देखिएगा कि समीर बापू शहाबुद्दीन साहब के बड़े नजदीक है, फिर समीर बापू के कान में जाकर डरेगा, सही साहब आपके बारे में ये कहते हैं, इनको दूर करेगा, एक एक को करके आपसे दूर कर देगा, आपको अकेला करेगा। झूठा आदमी की पहचान होती है, झूठा आपके अपनों को दूर करेगा और दूर जो है जिनका कोई ताल्लुक नहीं आपसे उनको लाएगा, उनको आपके नजदीक लाने की कोशिश करेगा। दूसरा, मौला कायनात शेर खुदा फरमाते हैं कि बेटे फासिक से दोस्ती मत करना। फासिक से मुराद यहां पर रीढ़ा गुनेगार, जैसे हमारी जबान में कहते हैं, ऐसा बंदा जिसे कोई गुनाह करने में कभी डर ना लगता हो। चोरी तो चलेगी, डकैती चलेगी, अफीम गांजा चरस बेचना है, एमडी बेचना है, बेच दो। हर बंदा कोई भी ऐसा हो ना, आप उससे कभी दोस्ती मत करो। क्यों? क्योंकि वो अपने मतलब की खातिर तुम्हारी इज्जत को दांव पे लगा देगा, वो अपने मतलब की खातिर तुम्हें बेच देगा। और आप देखो कभी कभी ऐसे लोगों की संगत, ऐसे लोगों की सोहबत ने कितने लोगों की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। हमारे घर वाले, खास हमारे मुस्लिम मुआशरे का तो माहौल क्या है, रात के 2:30 3 बजे तक हमारी माएँ बहनें भी नहीं पूछती अब घरों में, अब कहाँ हैं यार, अब कहाँ जा रहे हैं, रात के 2:30 बजे घर पे आ रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। तीसरे नंबर पर मौला कायनात फरमाते हैं कि अहमक, बेवकूफ से भी दोस्ती मत करना, क्योंकि बेवकूफ अक्ल मट्ठा आदमी फायदे की बजाय वो सोचता है मैं फायदा करूंगा, लेकिन नुकसान ही करके बैठेगा। हज़रत मौला कायनात फरमाते हैं कि इससे भी दोस्ती मत, छोटे से दोस्ती मत करो। फासिक के मौलिन यानी जो रीढ़ा गुनहगार हो उससे भी आप दोस्ती मत करो, और अहमक से। और चौथे नंबर पे हजरत मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, फरमाते हैं कि बखील यानी जो आदमी खुद इतना बड़ा कंजूस होना कि कभी खर्च ना करता हो ना, आप उससे भी दोस्ती मत करना, क्योंकि वो तुम्हें वहां भी खर्च करने में रोकेगा जहां तुम्हारी भलाई होती है, जहां तुम्हारी औलाद की भलाई है, जहां तुम्हारे परिवार की भलाई, जहां तुम्हारे मुआशरे की भलाई है, वो तुम्हें वहां भी खर्च करने से रोक देगा। और इसी जिम्न ने एक बात ये भी सुन, यही इमाम याफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक बंदा जो जिक्र अस्कार में बड़ा मसरूफ रहता था, रात दिन तस्बीह लेकर बैठा रहता था। और ये जो तस्बीह वाले होते हैं ना, उनकी भी अजीब हालत होती है, वो आपसे बात भी करते जाएंगे, दाने भी घूमते जाएंगे। और अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इकबाल ने तोड़ दी तस्बीह इसलिए, इकबाल ने तोड़ दी तस्बीह इसलिए, क्या गिन के नाम लो उस खुदा को जो बेहिसाब देता है। नहीं समझा? क्या गिन के नाम लो उस खुदा का, ये गिन गिन के नाम लेते हैं ना जो, उनसे कहते हैं अल्लामा इकबाल, क्या गिन गिन के नाम लूं उस खुदा का जो देता है तो बेहिसाब देता है, वो दे तो बेहिसाब दे, हम नाम ले तो गिन गिन के लेंगे। आदत नहीं होना चाहिए। अल्लाह का नाम है, जितना जिक्र करो, अल्लाह भी जिक्र तत्मीनुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र जितना भी करोगे नहीं, दिल को सुकून मिलने वाला। तो इमाम याफी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो बंदा जो जिक्र अस्कार में मसरूफ रहता था, वो बंदा आया और मस्जिद में बैठ गया। इत्तेफाक से उस मस्जिद के अंदर एक फकीर आदमी भी सोया हुआ था। अब जैसे वो आदमी मालदार था, आदमी मालदार था, और उसके पास बड़ा सरमाया भी था। अब वो इत्तेफाक से बैठा है और अपने वजीफे में मशगूल है, और उसी दरमियान वो फकीर बंदा जो बाजू में सोया था, उसने अपने कंबल में से सर निकाला और मस्जिद में बैठ के दुआएं करने लगा, अल्लाह भुना हुआ गोश्त और हलवा खिला दे। ये उसकी तमन्ना थी। अब देखिए, मैं वलियों की न्याज, वक्त नहीं मेरे पास, मैं इस पर बताता कि वलियों की न्याज हकीकत है क्या। अब उसने ये दुआ मांगी कि अल्लाह भुना हुआ गोश्त और हलवा खिला दे। अब वो आदमी इधर उधर देखने लगा, इसको कह रहा है, लेकिन देखा तो मस्जिद में कोई दूसरा था ही नहीं, तो समझ गया कि ये मुझे कह रहा है। अब वो बंदा अपने मन में कह रहा है कि इसने डायरेक्ट अगर मुझसे कहा होता ना कि हाजी साहब मुझे भूख लगी खिला दो, तो मैं खिलाता, नहीं, इसने बोल के मुझे सुनाया है, उसने बोल के मुझे सुनाया है। और जो सुनामड़ी दे ना, उसको तो अपने कभी देते ही नहीं, उसको कभी नहीं देते। अब बैठा रहा, थोड़ी देर हुई ना, थोड़ी देर हुई, वही मस्जिद में एक बंदा तबाक लेकर आया और इधर उधर सबको देखने लगा। इत्तेफाक से मस्जिद में कोई था नहीं, तो उसको भी देखा, तो वहां भी नहीं रुका। अब तबाक लेकर आगे गया और वहां बंदा जो सोया हुआ था ना फकीर, उसको उठाया, चेहरा देखा और फिर आहिस्ता से पूछा, आपको हलवा और गोश्त खाना है? तो बंदा कहने लगा, हाँ, कल लीजिए लेकर आया। अब तबाक रख दिया। बंदे ने क्या खाया? एक
हलवा इतना थोड़ा लिया, एक बोटी आया तो कहा ले जाओ, अल्लाह का शुक्र, बस इतना लिया। अब वो खड़े होकर निकलने लगा ना, अब वो मालदार आदमी जो वहीं पर बैठा हुआ था, अब वो मालदार आदमी खड़ा हो गया और उसके पीछे पीछे गया और कहने लगा ये कौन है और तू कौन है? कहने लगा ये कौन है, मैं नहीं जानता, इनको पहचानता भी नहीं है। कहा तू? कहा मैं तो मजदूर आदमी, दिहाड़ी आदमी। कहा तू ये कहां से लेकर आया? कहा कि बात ये ना कि मैं बहुत गरीब आदमी हूं। अब देखें, मैं खास हमारी माओ बहनों से भी कहूंगा कि अपने शोहरों से कभी ये कहो कि मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, कि 10 किस्म के बुर्के मेरे पास होने चाहिए, हमारे घर में दूसरों की तरह 30 बाय 30 इंच का टीवी होना चाहिए, नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन आप कोई ऐसा काम मत करना कि जिससे दुनिया में भी और आखिरत में हमारी जिल्लत हो जाए। ऐसा कोई काम आप कभी मत करना। एक औरत ही है जो अपने घर के मुआशरे को बेहतर सुधार सकती है। अब वो बंदा कहने लगा कि मैं गरीब आदमी, लेकिन मेरी घर वाली ये रोजाना मुझसे कहती थी कि कभी कुछ ज्यादा कमे के लाओ, ताकि आपके कमाए हुए पैसों से हमारे घर में भी कोई हलवा और गोश्त वगैरह बने। कितना टाइम हो गया हमने नहीं खाई ये नेमत, लेकिन पैसे थे ही नहीं तो बनता ही नहीं था घर में। अब वो बंदा कहने लगा कि मैंने आज नियत कर ली और मैं सुबह से मेहनत पे लग गया था, बहुत ज्यादा मैंने काम किया, मेहनत की, और दोपहर का वक्त आया, मैं वो रकम लेकर जब अपने घर पे पहुंचा ना, और मैंने अपनी घर वाली से कहा कि ले गोश्त भी लाया हूं और हलवे का सामान भी लाया, तू बना, खाना है ना बना लो। और एक बाप ही जो समझ सकता है, एक घर का जिम्मेदार जो ही समझता है। हम समझते हैं कि ये न जाने कहां कहां जाता है, न जाने वो तुम्हारे लिए कितनी गालियां सुनता है, कितनी बुराइयां सुनता है, न जाने कितना पसीना बहाता है, न जाने उसके चप्पल घिसट जाते हैं, न जाने उसके वजूद से कितने कतरात टपक जाते हैं, तब जाकर वो तुम्हारी रोजी का इंतजाम करता है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है कि जब घर में से कोई बंदा कमाने के लिए निकले तो उसके लिए घर की औरतों को दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह इनको बेहतर से बेहतर बरकत वाली रोजी अता फरमा। खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर खतीबे गुजरात, हुजूर उस्तादुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत,